वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक और केस के साथ एक रेमेडी को हम समझते हैं जो आज के टाइम पे बहुत कॉमन रेमेडी, मतलब आपकी क्लिनिक पे 10 में से 6 से 7 पेशेंट आपके ऐसे ही होंगे उस रेमेडी के। ठीक है, तो इस रेमेडी को आपको समझना ज़रूरी है और इसके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। बट ये पेशेंट आपके पास जब भी आएगा तो मैक्सिमम सिचुएशन उसकी ऐसी रहेगी जो इस केस में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, उसको ना फीमेल पेशेंट, उसको मुंह में अल्सर हो गया था। ठीक है, तो जैसे ये आते होते हैं ना वो वाले अल्सर, तो उसके साथ ऐसा हो रहा था कि इसको रिकरेंट अल्सर बार 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 इसको मुंह में हो रहे थे। ठीक है, तो इसने कई सारे डॉक्टर्स तो जनरली इसको मल्टीविटामिन्स दे देते, इसको कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसा है कि अभी ठीक हो जाता है, कुछ दिन की दवाई देने के बाद ये वापस फिर से निकल के आ जाता है, ठीक होता है फिर निकल आता है। तो इसको ये प्रॉब्लम अभी चल ही रहा है। तो पेशेंट ने मुंह खोल के दिखाया, देखिए डॉक्टर साहब ये मेरे मुंह पे ऐसे उंगली करके और जीभ को उधर पे लगा करके उसने मुझे दिखाया कि ये देखो यहाँ पे मुझे अल्सर हो गया है। तो अभी क्या हुआ था, जो लास्ट टाइम अल्सर हुआ था उसको हील होने के बाद उसमें थोड़ा सा उभार रह गया था, तो वो एक छोटा सा ट्यूमर फॉर्म बना रह गया था। ठीक है, तो अब ये लेडी कहती है डॉक्टर साहब मेरा ना बार बार वहीं पे दिमाग रहता है, वहीं पे मेरी जीभ जाती है, वहीं पे मेरा हाथ टच कर करके देखता रहता है कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये क्या हो गया, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है। और इतना डिस्कम्फर्ट लगता है कहीं मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, क्योंकि बार बार मेरा जो जीभ है ना 24 घंटे वहीं पे टच करके चेक करता रहता है कि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना हुआ है। बार बार उंगली लगा के भी मैं चेक करती हूँ कि अभी क्या चल रहा है अंदर। बस यही तो, ऐसा लगता है कि ये दिमाग समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया है, ठीक क्यों नहीं हो रहा। और जब मैं अभी डॉक्टर को दिखाती हूँ जिसने मेरे को अल्सर की दवाई दी थी, उसने बोला कि यहाँ पे तुमको कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये तुम्हारा भ्रम है। बट मुझे डॉक्टर साहब वहाँ पे ना उभरा उभरा लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ है वहाँ पे। मैं ऐसे कर करके कई सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, बट किसी डॉक्टर को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये मुझे ही ऐसा लगता है। तो मैंने कहा और कुछ हो रहा है? बोला कि नहीं नहीं यही हो रहा है, और इसके अलावा मुझे गैस की भी तकलीफ़ है, बट मेरा अभी पहले आप तो ये जल्दी से ठीक कर दीजिए, पहले तो मेरे को इसकी चिंता ज़्यादा है। मैंने कहा इसके लिए क्या चिंता है? बोला कहीं कोई ऐसी बड़ी बीमारी ना हो जाए। मैंने कहा कौन सी ऐसी बड़ी बीमारी? बोला डॉक्टर साहब आप तो समझते ही है ना कि ऐसी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, मुंह में किस तरीके की बीमारियां होती हैं वो आप अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा कि इसको लेके क्या और मन में क्या चल रहा है? बोला मन दुखी रहता है, घर में सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको सोच सोच के मेरा मन दुखी और टेंशन में रहता है। ठीक है, तो इस केस को आपको समझना है, ये इतना छोटा सा ही केस था। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट आपके पास बहुत बार आते हैं क्लिनिक पर, और आपको फिर जब ये दिमाग पे आइडिया रहता है कि ये किस तरीके का पेशेंट है, तो फिर आपको इवन रिपोर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं होता। इवन आप इस रेमेडी को डायरेक्ट फील पे भी दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि ये पेशेंट किस सिचुएशन में आया है। तो अभी इस केस को समझते हैं। सबसे पहले ये पेशेंट ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बार बार टच कर करके देख रहा है। तो एक हमारे पास रूब्रिक है बहुत बढ़िया, जेस्चर मेक्स हैंड इनवॉलेंट्री मोशन ऑफ द हैंड ग्रेस्पिंग और रीचिंग ऑब्जेक्ट रियल और इमेजिनरी। तो मतलब वो है कि नहीं है कि क्या है, वो बार बार चेक करके उसको देखता रहता है। ये पेशेंट वही कर रही थी, कभी जीभ से टच कर रही थी, कभी उंगली से टच कर रही थी कि ये ऑब्जेक्ट है क्या, वहाँ पे क्या है, उठा है, गड्ढा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इसको ना डर है, फियर डिल्यूजन फ्रॉम। किस चीज़ का डर है? जो इसके दिमाग में विचार आते हैं कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो रही है जो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो फियर डिल्यूजन फ्रॉम, इसको डिल्यूजन कौन सा डिल्यूजन है, मतलब डिल्यूजन का मतलब भ्रम, इवन जो चीज़ नहीं है उसकी वो कल्पना कर करके वो पेशेंट परेशान रहता है, उसको लेके डरता है। ठीक है, जैसे फियर डिल्यूजन फ्रॉम, कहीं डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं गाड़ी का ब्रेक फेल ना हो जाए,
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा मैंने कईयों को देखा है, कई लोगों को हो जाता है ऐसा। तो ठीक है, तो उसके मन में जो जो भ्रम आते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों की कल्पना करके वो पेशेंट डरता है। तो दिस इज फियर डिल्यूजन फ्रॉम, कहीं वो कैंसर ना हो जाए, कैंसर में ऐसा ऐसा होता है, कहीं ये ट्यूमर कैंसर बन जाता है, इस तरीके जो पेशेंट सोचते हैं ना, तो ये फियर डिल्यूजन फ्रॉम होता है। ठीक है, अब देखो तीसरा रूब्रिक, तीसरा है सीधा सीधा रूब्रिक, फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ। ठीक है, फियर इम्पेंडिंग डिजीज ऑफ, कोई भयंकर बड़ी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, तो ये पेशेंट को हमेशा डर रहता है। तो रेमेडी आप समझ ही गए होंगे। अभी देखो इस पेशेंट का ना एंजाइटी इन द डार्क, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इवन डॉक्टर समझा समझा के थक गए, ठीक है, कि तुम कुछ नहीं, तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पेशेंट के साथ क्या है, इनकॉन्सोलेबल, अलोन एंड डार्कनेस एग्रेवेशन। इनकॉन्सोलेबल, अलोन एंड डार्कनेस एग्रेवेशन, वो जो डार्क में है, डॉक्टर बोल रहे हैं अभी कुछ नहीं, पर इसको तो ऐसा लग रहा है कुछ है जो डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये डार्कनेस है, डार्कनेस एग्रेवेट कर रहा है। और इनकॉन्सोलेबल, वो पेशेंट कंसोल ही नहीं हो रही, डॉक्टर से भी कंसोल नहीं हो रही है ना। तो वो इस तरीके के पेशेंट कंसोल नहीं होते। जैसे रीएश्योर्ड इजीली, फास्फोरस आपके पास आएगा, एंजाइटी इन द डार्क में आएगा, लेकिन आपने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो फिर वो बोलता है हाँ हाँ, एश्योर हो जाता है, टेंशन ख़त्म हो जाती है उसकी। ठीक है, जैसे एकोनाइट आएगा आपके पास, एंजाइटी में रहेगा, फिर एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेट, जैसे ही आपने उसको पानी पिलाया, मतलब ठंडा पानी पिलाया, जो आपने एश्योर किया आपने उसको, बस ये जो फील है उसका, एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमेलोरेशन, वो एकोनाइट का है। बट ये इनकॉन्सोलेबल रहता है पेशेंट, कई बार उसको कितना भी समझाओ नहीं समझता। एक रूब्रिक है डिल्यूजन इमेजिनेशन, हॉरिबल विजन हैज़, डार्क इन, अंधेरे में उसको बड़े बड़े, जैसे कि इस रूब्रिक को आप ऐसे समझिए, जैसे आप रूम के अंदर एंटर होते हैं या जंगल में, ठीक है, जहाँ पे घनघोर अंधेरा है और वहाँ पे एंटर होते हैं, तो आपके दिमाग में बड़े विचित्र ये कहीं ये बड़ा जानवर ना आ जाए, कहीं ये सांप ना आ जाए, कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं, ये सब ये जो भयानक जो चित्र दिखते हैं वो डार्क में दिखते हैं आपको। तो जैसे ये लेडी डार्क में है और डार्क की वजह से वो एक तो एग्रावेट हो रही है और उसको ये भयंकर चित्र दिखाई दे रहे हैं, इवन जो है भी नहीं तो भी। इसी को कहते हैं फियर डिल्यूजन फ्रॉम, और फिर वैसी जो इमेजेस दिमाग में आती हैं उसी से पेशेंट ये डरता है। तो फाइनली द रेमेडी इज स्ट्रामोनियम का 30 और 200 के डोजेस से इसके रिकरेंस एप्थे का जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी देखो स्ट्रामोनियम का पेशेंट ऐसे ही आएगा मेरे पास, ऐसे ही आए, वो कई तरीके के पेशेंट। एक 25 साल पुराना स्किन इरप्शंस का केस था जो मैंने पोस्ट किया है, वो आप देख लेना। एक और अल्सर का सेम पेशेंट आया मेरी क्लिनिक के बाजू में, जस्ट टेबल के बाजू में आके खड़ा हो गया, अपनी मदर को लेके आया था, शायद मैंने वो केस भी बताया है। तो वो आके मेरे पास खड़ा हो गया, डॉक्टर साहब मैं गुटखा खाता हूँ और ये छाला हो गया है, मेरे को पहले छाले होते थे, लेकिन इस बार का ये जो छाला है 1 महीने हो गया ठीक नहीं हो रहा है, 1 महीने हो गया ठीक हो रहा है। जो यूजुअल मैं दवाइयाँ करा रहा था उससे वो ठीक हर बार हो जाता था, लेकिन इस बार वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी मैं उसकी मदर की तरफ देख रहा था, उसको समझ रहा था, और ये खड़े खड़े समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों ठीक नहीं हो रहा, इतने दिन में तो ठीक हो जाना चाहिए, कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं बन रही है। ये खड़े खड़े अपने दिमाग पे अपना दिमाग घुमा रहा है। ठीक है, और तो ये समझ में आता है यहाँ से, ठीक है, डॉक्टर साहब कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं बन जाएगी, अरे गुटखा वुटखा खाता रहता हूँ मैं,
है ना। तो ये भी है एंजाइटी इन द डार्क, फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ, एंजाइटी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, और अब क्या हो रहा है इसके साथ, वो फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज, डिल्यूजन हॉरिबल विजन हैज़, वही कहीं वही कोई बड़ी समस्या ना आ जाए, और अभी हर बार की तरह वो ठीक नहीं हो रहा, तो डिल्यूजन स्ट्रेंजर्स, फेमिलियर थिंग्स सीम्स स्ट्रेंज, वही जो अभी मैं फेमिलियर था, बार बार मेरा ये जो क्या बोलते हैं अल्सर होते थे वो ठीक हो जाते थे, लेकिन इस बार तो डॉक्टर साहब वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो डिल्यूजन स्ट्रेंज, वो स्ट्रेंज लगने लगा, वो जिससे वो फेमिलियर था कभी, फेमिलियर थिंग्स सीम्स स्ट्रेंज। ठीक है, ठीक वैसे ही कई बार आपके फैमिली में, आसपास के लोगों में, कई जैसे आपका दोस्त है, दोस्त जब आपके साथ था, 4 साल से साथ था, वो आपके जैसा तब आप उसके साथ कितना मेल मिलाप, कितने आप डाइल्यूट थे उसके साथ। ठीक है, अब वो कहीं बाहर चला गया पढ़ने, और आज जब वापस आता है तब उसके हाव भाव सारी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तब आपको वो आपका दोस्त वो पुराना वाला नहीं लगता। तो यही है, फेमिलियर थिंग सिम्स स्ट्रेंज, और फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फिर वो स्ट्रेंजर से आपको डर लगता है। ठीक है, ऐसे ही इस केस में वो स्ट्रेंजर से अब वो पेशेंट डरने लगता है कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। ठीक है, फियर इम्पेंडिंग डिसीज ऑफ। ठीक है, डिल्यूजन डिवोर्ड एनिमल बाय बीइंग। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हो रही है जो उसको सीधा की सीधा निगल लेगी। ठीक है, तो इस पेशेंट को भी मैंने स्ट्रामोनियम दिया था। अब स्ट्रामोनियम का पेशेंट ना सीधा आपके पास आएगा, एक पेशेंट और, डॉक्टर साहब आप क्लिनिक पे हैं क्या? मैंने कहा है। सर डॉक्टर साहब जाइए मत, मैं 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। आया, भड़ाक से एक दरवाज़ा खोला, और ये जो चेयर है वो मेरे पास में बिल्कुल चिपका के ऐसे करके बैठ गया। ठीक है, हो गया रिमेडी। ये है क्लिंगिंग आउट ऑफ फियर। ठीक है, डर की वजह से वो क्लिंग करता है पेशेंट कि जो भी है मिल जाए, बट उसको पता था कि डॉक्टर है, डॉक्टर के आसपास हूँ मैं, तो उचित है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, बोलता है कि डॉक्टर साहब इधर हार्ट में ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है, पेन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रामोनियम दिया, वो सेटल हो गया। ठीक है, एक स्किन का बीमारी बहुत, तो स्ट्रामोनियम इज अ वेरी कॉमन रेमेडी इन टुडेज प्रैक्टिस। एक मैंने फिस्टुला केस शेयर किया था, वो देख लीजिए आप, जो 7-8 साल पुराना फिस्टुला, ओनली 2 डोज स्ट्रामोनियम 200 से वो सेटल हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी कुछ और रूब्रिक देखते हैं स्ट्रामोनियम। तो स्ट्रामोनियम का ना पेशेंट इतना डरा हुआ होता है कि सबसे पहले तो ये फ्रिवुलस भी है, और फिर वो डरता है। ठीक है, डर के वजह से भागता है। तो अब डर में ना डिलीरियम फॉरेन लैंग्वेज टॉक्सिन, कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। डिलीरियम फॉरेन लैंग्वेज टॉक्सिन, उसकी बातों में समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, इतना ज़्यादा घबराया हुआ रहता है, इतना ज़्यादा डरा हुआ रहता है। डिलीरियम फ्राइटफुल, डरा हुआ है तो है, लेकिन वो भी डिरेल सिचुएशन में, वो आपको लगेगा कि अरे क्यों पगला रहे हो इतना, ये ऐसा फील आएगा आपको। ठीक है, अरे कुछ तो नहीं होने वाला, काय को इतना पगला रहे हो ये, लेकिन वो इनकॉन्सोलेबल रहता है, उसको इनकॉन्सोल, क्योंकि वो उसको एंजाइटी इन द डार्क में रहता है, डार्कनेस एग्रेवेशन है, इसलिए उसको इतना ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, डिल्यूजन एनिमल, ब्लैक एनिमल सेइंग। ठीक है, जो काले, तो काले का एक नेगेटिव सेट्स, काले मतलब ब्लैक एनिमल जो उसको खा जाएंगे, निगल जाएंगे। ठीक है, डिल्यूजन एनिमल कॉर्नर्स कमिंग आउट ऑफ, तो वो जो कॉर्नर्स हैं मतलब कोई उसकी तरफ आ रहा है, उसको पकड़ के मार देगा। ठीक है, पकड़ के ख़त्म कर देगा, तो सबसे ज़्यादा उसको बीमारियों का डर रहता है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है इसका, डिल्यूजन अलोन बीइंग, वाइल्डरनेस अलोन इन आ। तो ये वाइल्डरनेस, डिल्यूजन अलोन, वाइल्डरनेस इन आ, मतलब ये जंगल में अकेला है। अब आप समझिए, जहाँ पर खूब सारा बहुत बड़े बड़े जानवर्स रहते हैं, एनिमल्स हैं, और खूब सारा डीप
फॉरेस्ट है जहाँ पे लाइट तक नहीं पहुँच पा रही है, इवन जहाँ पे आपको बचाने वाला कोई नहीं है और अब वहाँ पे आप फंस गए हैं। ऐसी सिचुएशन इस पेशेंट को फील होती है। तो कई बार जब आपके सामने स्ट्रोमोनियम का पेशेंट आए ना, तो आप ऐसे समझो कि ये किसी जंगल में है और जंगल में जो जंगल की भयानकता से जो आपको डर लगेगा ना, ये है स्ट्रोमोनियम। ऐसी बीमारियों से इतना डर लगता है जब, और फिर डूबते को तिनके का सहारा। तो कभी आप समझिए कि जो व्यक्ति डूब रहा होता है वो किसी भी चीज़ को ग्रैस्प करने की कोशिश करता है आउट ऑफ फियर। तो क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, किसी को भी क्लिंगिंग ग्रैस्पिंग अदर्स, किसी को भी वो ग्रैस्प करता है। और फिर चिल्लाता है, ठीक है, श्रीकिंग करता है, श्रीक करता है, श्रीकिंग हेल्प फॉर, अरे कोई तो बचा ले। फिर अपने हाथ खड़े कर देता है, डिलीरियम एक्सटेंडेड आर्म, यार कोई तो ऐसा करके, तो इसका मतलब है कि कोई तो मुझे बचा ले। ठीक है, जैसे बच्चे कहते हैं ना, जैसे बच्चे डर की वजह से अपने हाथ खड़े कर देते हैं, मुझे गोदी में ले लो, जल्दी से पकड़ लो। तो ये सब स्ट्रोमोनियम का फील आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो रूब्रिक्स हैं आप देखिए, डिलीरियम एक्सटेंडेड आर्म, डिलीरियम होर्स, स्ट्रीकिंग, इतना ज़्यादा स्ट्रीक करता है कि डिलीरियम होर्स, उसका गला भी बैठ जाता है। तो देखियो ये सारी रूब्रिक्स आपकी रिपर्टरी में हैं। डिल्यूजन परस्यूड, ठीक है, डिल्यूजन परस्यूड बाय बीइंग, तो इसको कोई ना कोई पीछे कर रहा है, कोई इसका पीछे कर रहा है। चेजिंग ऑब्जेक्ट इमेजिनरी, चेजिंग ऑब्जेक्ट इमेजिनरी, कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है, वो भी उसका डिल्यूजन है। इमेजिनरी, देखो आप, इमेजिनरी वर्ड लगा हुआ है, चेजिंग ऑब्जेक्ट इमेजिनरी, मतलब कि अभी भी इसको देखो आप कि कोई ऐसी बीमारी नहीं भी है, कहीं मेरे वो कैंसर तो नहीं हो गया मेरे को, तो वो कैंसर उसके पीछे पड़ गया। ठीक है, और सिंगल है इसमें स्ट्रोमोनियम, सिंगल। तो स्ट्रोमोनियम वेरी फ्राइटेंड रेमेडी है। इस रेमेडी को समझिए, इस रेमेडी को यूज़ करिए, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है और बहुत यूज़फुल रेमेडी है। इससे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े केसेस को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब यही पेशेंट जेस्चर में ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क में भी है, तो वो डॉक्टर साहब इसकी वजह से तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है कि इसकी वजह से हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर डिल्यूजन इन द डार्क, डिलीरियम इन द डार्क, एंजाइटी इन द डार्क, ठीक है, डिलीरियम फ्राइटफुल, ये सारे रूब्रिक्स फिर स्ट्रोमोनियम कवर करता है। ठीक है, तो स्ट्रोमोनियम का आपको कोर पकड़ना है, कोर समझना है, तो स्ट्रोमोनियम समझ में आ जाएगा। ठीक है, हर बार क्लिंगिंग में पेशेंट नहीं आएगा कि आउट ऑफ फियर आपको क्लिंग कर रहा है। तो जैसे वो 25 प्रेइंग नीलिंग विथ, ठीक है, प्रेइंग तक प्रेइंग करता है, तो बैगिंग में है कि नहीं पता, ये श्रीकिंग हेल्प फॉर, वही बैगिंग, श्रीकिंग हेल्प फॉर। बैगिंग आप जनरल रूब्रिक देखेंगे तो उसमें स्ट्रोमोनियम है, प्रेइंग है, घुटने टेक देता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है जो आप यूज़ करिए और बहुत काम आने वाली रेमेडी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और शेयर करिए इस तरीके के वीडियोस को और लाइक करिए, और जिसको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो वो ले सकता है, और जिसको लर्न करना हो होम्योपैथी में तो मुझे कॉल कर सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।